कुछ दिन पहले आप जी से अर्ज की थी, हम साधकों को परमेश्वर से अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने मन के पवित्रीकरण के लिए, दुर्गुण रहित बनने के लिए, अपने आप को सद्गुणों से संपन्न करने के लिए नित्य प्रार्थना करते रहनी चाहिए। आशा है कुछ ने जरूर शुरू कर दी होगी। जहां साधक शुरू अपने उत्थान के लिए परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करेंगे, अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगा कीजिएगा, मांगते रहिएगा। पता ही नहीं लगता कैसी कैसी कितनी कितनी गलतियां रोज होती रहती हैं। स्वभाव सा बन गया हुआ है, जाने अनजाने बहुत कुछ होता रहता है। बेहतर यही है परमात्मा से निरंतर क्षमा याचना करते रहिएगा। जाप ठीक नहीं हो रहा, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। जाप में मन नहीं लग रहा, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है मेरी माता। जितना वह स्रोत पास है उतना और कोई नहीं है, और जितना वो प्रतापी प्रभावी है उतना और कोई नहीं है। अतः इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। ध्यान नहीं लग रहा, मन एकाग्र नहीं हो रहा, कौन सहायता करेगा? आस्क हिम फॉर हिज हेल्प। इसी को प्रार्थना कहा जाता है। कोई विकार निरंतर परेशान कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बहुत कोशिश करने पर भी आप सफल नहीं हो रहे। बार बार क्रोध आता है, काम उत्तेजित करता है, परेशान करता है। अभिमान हर वक्त ऊंचे पर्वत से गिराने के लिए हमें तैयार रहता है। ये सारी कठिनाइयां आपके सामने आती हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। घुटने इस प्रकार के हो गए हैं, आयु के कारण, रोग के कारण, कि आप ठीक ढंग से बैठ नहीं पाते। ध्यान तो हमेशा बैठ के लगता है, पैर लेट के नहीं लगता, चलते फिरते नहीं लगता। स्वामी जी महाराज की शर्त है कि ध्यान हमेशा बैठ के लगता है और बिना हिले जुले लगता है, आंख बंद करके लगता है, पीठ सीधी रख के लगता है। चार शर्तें स्वामी जी महाराज ध्यान के लिए रखते हैं। यदि आप किसी भी इन चारों में से किसी कारण से कोई बाधा बन रही है तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा। अप्रोच हर काम के लिए साधक परमेश्वर को अप्रोच करना बहुत समझदारी है। कुछ प्राप्त कर लो, कुछ आपको मिल जाए तो फिर प्रार्थना का क्षेत्र औरों के लिए बढ़ाइएगा, फिर औरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कीजिएगा। पहले अपने रोग ठीक कीजिए तो आप दूसरों के रोग ठीक करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा। आप स्वयं ही रोगी हैं, अति रोगी हैं। आध्यात्मिक रोगों की बात कर रहा हूं। आप रोगी हैं तो दूसरों के रोग आप क्या ठीक करेंगे? जो स्वयं ही बंधा हुआ है वह दूसरों को क्या खोल सकेगा? जो स्वयं ही डूबा हुआ है
वह दूसरों को क्या पार लगा सकेगा। पहले स्वयं तैरने योग्य होजिएगा, स्वयं पार लगने योग्य होजिएगा, तो फिर दूसरों को पकड़ के अपने साथ पार ले जाइएगा, अन्यथा वह भी डूबेगा। जो भी आपके साथ लगेगा वह भी डूबेगा। कल एक पत्र था, पंजाब और हिमाचल बॉर्डर से पत्र किसी देवी का। कुछ दिनों से इस देवी के कई पत्र आए हैं। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे लगता है कि इकलौता भाई लगता है। बहुत बेचैन है ये देवी। माता पिता भी बेचैन होंगे जिनका इकलौता पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया हुआ है। कल के पत्र में ये लिखा हुआ था, तेरे पत्र का उत्तर भी मिल गया है। मैंने लिखा होगा पत्र, अभी तक किसी प्रकार की भाई में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हमने कोई मंदिर नहीं छोड़ा। जहां जहां भी हम जा सकते थे, जहां जहां भी हमें ये उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा, वहां वहां हमने जाके मत्थे टिके हैं। हिमाचल के लोग हैं, जगह जगह पर देवियों के मंदिर हैं, वहां पर बेचारे गए होंगे, जरूर गए होंगे। मरता क्या ना करता। कल के पत्र में लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, अतएव जब कंडीशन और बिगड़ रही है तो उन्हें पठानकोट हॉस्पिटल में ले जाके तो एडमिट करवा दिया है। मुख्य कारण ये था कि भैया का मल मूत्र त्याग पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इस बात से मुझे लगा या तो हेड की इंजरी है या स्पाइनल इंजरी है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? हम प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। परमात्मा इस युवक को, जो माता पिता का इकलौता दीपक है, बहन का इकलौता भाई है, मेहरबानी करके इसे जीवन दान दीजिएगा, सुस्वास्थ्य बख्शिएगा। प्रार्थना चल रही होगी, यहां प्रार्थना कोष में भी प्रार्थना हो रही होगी, वे भी प्रार्थना कर रहे होंगे बहन भाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत वर्षों की बात नहीं है देवियों सज्जनों, पुष्य प्रेम जी महाराज के बड़े एक निकट परिवार, उनका पुत्र बचपन से ही विकलांग हो गया, हैंडीकैप्ड पड़ा रहता है। हिलाओ तो हिलता है, कुछ खिलाओ तो खाता है, कुछ पिलाओ तो पीता है, बाथरूम ले जाना है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ करवाने की जरूरत है। वह अपने में कुछ नहीं कर सकता। पुष्य महाराज अक्सर उस बच्चे को देखने के लिए जाया करते हैं। चलो देवी, हम तो यूं मानते हैं, आप नहीं, कम से कम मैं मानता हूं कि हो सकता है मेरी पुकार परमात्मा के दरबार तक ना पहुंचती हो, मेरी परमात्मा के दरबार में सुनवाई ना होती हो। मन में इस प्रकार का संदेह आता है। जब लोग इस प्रकार से रोते हैं, मेरे आगे आके बिलखते हैं, इधर उधर मुंह करके, तो मुझे जो उस वक्त कष्ट होता है मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कितना असमर्थ हूं कि मैं इनकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सका। मुझे दरबार की भी असमर्थता उस वक्त महसूस होती है। इस दरबार से आके कोई खाली जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस दरबार से किसी को कुछ मिले ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपके सामने सच कन्फेशन कर रहा हूं।
महाराज श्री उस बच्चे को देखने के लिए जाया करते हैं। आपको पूरा यकीन है उस बच्चे को देखने के लिए जाते थे तो महाराज प्रार्थना भी उसके लिए जरूर करते होंगे। पुष्य स्वामी जी महाराज ने महाराज के लिए लिखा है, प्रेमनाथ जी जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना परमात्मा सुनते हैं। स्वामी जी महाराज ने प्रेम जी महाराज के लिए कहा है, लेकिन क्यों नहीं सुने? बच्चा 20-22 साल की आयु में जाके वह मरा है, शायद उससे भी 1-2 साल बड़ा। इतने वर्ष तक महाराज की दूसरों की प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों नहीं सुनी? ऐसा लगता है साधक परमेश्वर से प्रार्थना करने पर कभी किसी को कुछ न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये परमात्मा का स्वभाव है, वह दिए बिना रह नहीं सकता। भविष्य जी आप मुझे आज पहली बार मिले हो, लंका चल के आए हो, सागर पार करके आए हो। बेटा बच्चे लोगों ध्यान से सुनो, आप इतनी दूर चल के आज पहली बार मेरे पास आए हो। आते ही भगवान ने उन्हें लंकेश कह दिया, मानो मैंने आपको आज लंका का राज्य दे दिया। अभी वो मोटा तकड़ा 10 मुख वाला बैठा हुआ है जो लंका पर राज्य कर रहा है। भगवान श्री ने उसकी परवाह न करके तो आज भविष्य को लंकेश कह दिया है। कहो लंकेश सब कुशल तो है? भविष्य जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु जब चला था तो मन में कोई वासना कामना थी। आते ही यहां आपके दर्शन करके तो भीतर कोई वासना कामना नहीं रही। मानो उस वक्त तो शायद इच्छा थी कि मुझे लंका का राज्य मिल जाए, लेकिन आपको पाके तो किसी और राज्य पाने की बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रही। भगवान श्री कहते हैं, भक्त मैं जानता हूं तेरी इच्छा नहीं है। मेरे भक्त तो प्रायः कामना शून्य हो जाते हैं, मैं अभी तक कामना शून्य नहीं हुआ। मेरे देने की कामना बनी ही रहती है। मेरे लिए प्रचलित है ना, जो मुझे कोई मिलता है मेरा मिलन इतना अमोघ है कि वह कुछ ना कुछ मेरे से पाके जाता है। भविष्य जी यदि तुम राज्य स्वीकार नहीं करोगे तो मेरे नाम पर धब्बा लगेगा। भगवान को अपने नाम की बहुत चिंता है, मेरा नाम किसी ढंग से बदनाम ना हो। इसलिए सब लोग विश्वासपूर्वक कान खोल के सुनो। भगवान के दरबार से यदि आप प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक एक याचक की तरह, एक भिखारी की तरह उससे कुछ मांगोगे, ये कभी हो नहीं सकता कि वह आपको कुछ ना दे। आपको मिलेगा, मात्रा में फर्क हो सकता है। क्यों ये मात्रा बीच में क्यों लाता है भगवान? भगवान कहते हैं, वत्स मैं क्या करूं, आपने मुझे अपने कर्मों से बांध के रखा हुआ है। जिस बालक की मैं आप जी से अर्ज कर रहा हूं, हैंडीकैप्ड बालक, न जाने कितनी तरह की प्रार्थना महाराज श्री ने उस बालक के लिए की होगी। युवक होके मरा है, ये भी कहा होगा, इसके कारण सारे घर में कष्ट है,
इसको परमात्मा, ये स्वयं भी कष्ट में है, इसको उठा क्यों नहीं लेते? भगवान कहते हैं प्रेम मैं वह भी नहीं कर सकता। तू तो कह सकता है, घर वाले तो कह सकते हैं, लेकिन मैं तो वह भी नहीं कर सकता। क्यों? मुझे पता है यदि मैंने अभी इसे उठा लिया तो जो ऋण वसूल करने के लिए यहां आया हुआ है वह अधूरा रह जाएगा, वह ऋण वसूल नहीं कर पाएगा, इसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ऋण वसूल करने के लिए। रोगी का रोग ठीक नहीं हो रहा, कोमा में है, यंग मरने को तैयार, न मर रहा है न जी रहा है। क्या भगवान इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे? क्यों अनदेखा कर रहे हैं? क्यों कुछ नहीं कर रहे? यहां भी भगवान कहते हैं आप इसका जीवन दान मांग रहे हो, आप जिद कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। साधक सब कुछ करते हैं, ऊपरी ऊपरी प्यार दिखा के ब्लैकमेल, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, कहां जाए? इस काम के लिए, इस काम के लिए पूछते हैं कहां जाए? और कामों के लिए तो सब जगह जा रहे हैं, इस काम के लिए पूछा जाता है। यदि तुम्हें न कहें तो किसे कहें? ब्लैकमेल। भगवान इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस बच्चे का जीवन दान जो कोमा में है मेरे से मांग रहे हो। आपको पता है इसको जीवन दान यदि मिल गया, कालांतर में न्यूली मैरिड है, इसकी अपनी पत्नी, इसके अपने मां बाप ही कहेंगे परमात्मा इसकी सदगति कर दो। उसका जीना इतना आसान नहीं रहेगा। मैं क्या करूं? परमात्मा पूछते हैं मैं क्या करूं? मैं सब ढंगों से फंसा हुआ हूं। सर्वसमर्थ परमात्मा की मजबूरियां दिखिएगा। चर्चा तो साधकों आज भगवत भक्ति की करनी थी, कुछ प्रसंग शुरू हुआ था, कल छूट गया था, पर आज ये चर्चा उस देवी के पत्र ने मजबूर कर दिया कि वह चर्चा आज सबके सामने की जाए। तो भगवत भक्ति की चर्चा परमात्मा के 3 रूप माने जाते हैं, यहां पर बात बंद की थी, आज खुली नहीं, कल करेंगे चर्चा इस बात पर। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।